औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअमिनु मन अमिनहुन नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का ये प्रोग्राम दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक पैगाम इंसानियत और दूसरा पैगाम अमन। समझने और समझाने के लिए इनको दो हिस्सों में बांट दिया गया, मगर हकीकत ये है कि पैगाम इंसानियत जहां होगा और इंसानियत से जो समाज आरास्ता होगा वहां अमन ही अमन होगा। जहां इंसानियत का लिहाज नहीं होगा वहां पर अमन नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलामुल्लाह में इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। बज़ाहिर ये बात अजीब सी लगती है कि जो आदमी ईमान ले आया फिर उसको कहा जा रहा है कि ईमान ले आओ। जो ईमान ले आया तो फिर उसको ईमान लाने के लिए कहना ये तो फजूल सी बात मालूम होती। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों को ये कह रहे हैं कि तुम जो ईमान लाए हो तो उस ईमान के तकाजे पर जम जाओ। ईमान का जो तकाजा है उसके ऊपर तुम अमल करो। सिर्फ नाम का ईमान नहीं हो बल्कि अपने अमल से भी तुम ईमान वाला बनो। और एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो तुम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी तुम्हारी पूरी जिंदगी ईमान वाली और इस्लाम वाली जिंदगी हो। तुम्हारा खाना भी इस्लाम के दायरे में हो, तुम्हारा सोना भी इस्लाम के दायरे में, तुम्हारा चलना भी इस्लाम के दायरे में हो, तुम्हारा बैठना भी इस्लाम के दायरे में। गोया जिंदगी का कोई भी अमल, कोई भी हिस्सा इस्लाम से अलग न हो। हर काम इस्लाम के हुक्म के मुताबिक हो। खाना खाओ तो इस्लाम के मुताबिक खाओ, बोलो तो इस्लाम के मुताबिक बोलो। इसी चीज को अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि वो शख्स कामिल मोमिन हो नहीं सकता कि जिससे लोग महफूज न हो। कहा गया कि अल मुमिनु मन अमिनहुन नास। मोमिन वो है कि लोग उससे
बेखौफ रहें, महफूज रहें, अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, अपने जान के मामले में, अपने माल के मामले में। जो शख्स इस तरह का हो कि दूसरे लोग उनके बारे में ये ख्याल रखते हों कि इस शख्स से हमारी जान को कोई खतरा नहीं है, हमारे माल को कोई खतरा नहीं है, वो आदमी मोमिन है। और जिस आदमी के बारे में दूसरा आदमी खतरा महसूस करे कि ये हमको मार सकता है, ये हमारा माल दबा सकता है, छीन सकता है, तो वो मोमिन नहीं है। याद रखें, 4 चीज ऐसी है कि उसकी हिफाजत जरूरी है। जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, इज्जत की हिफाजत, दीन की हिफाजत। ये 4 चीजें ऐसी है कि जिसकी हिफाजत जरूरी है। और जो भी हुकूमत है, उस हुकूमत पर यह लाजिम है कि वो अपने पब्लिक का जान की हिफाजत करे, उनकी माल की हिफाजत करे, उनके इज्जत की हिफाजत करे और उनके दीन का, उनके मजहब का हिफाजत करे। उनको ये आजादी मिले कि वो अपने एतकाद, अपने ईमान के मुताबिक आजादी के साथ जिंदगी गुजार सके। जो हुकूमत अपनी पब्लिक, अपने लोगों की ये 4 चीज की, जान, माल, इज्जत और दीन की हिफाजत नहीं कर सके, वो हुकूमत कहलाने का हकदार नहीं। हुकूमत का मकसद ही यही होता है कि पब्लिक के जरूरियात में, उसको पूरा करने में जो रुकावटें बन रही है, तो वो उस रुकावट को दूर करे और पब्लिक की जो जरूरत की चीजें हैं वो उनको मुहैया करे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और हुकूमत जो वजूद में आई है, हुकूमत की जो तारीख बताती है, वो इसी तरह से है। पहले जमाने में इस तरह का वोटिंग नहीं होता था। जब इंसानों की आबादियां बढ़ी, खानदान और गांव बसे और एक गांव से लोग दूसरे गांव जाते थे, उनको खतरा होता था, परेशानी होती थी, तो गांव वाले ने मिलकर के अपना एक सरदार बना लिया। अब वो सरदार उनकी जरूरतों का ख्याल रखता था। जब कोई दूसरा गांव जाता, दूसरा शहर जाता, तो वो उन शहर वालों से ये मुआहदा करता था कि हमारे आदमी तुम्हारे यहाँ आएंगे तो तुम उनकी जानो माल की हिफाजत करोगे, तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा तो हम तुम्हारे आदमियों की जानो माल की हिफाजत करेंगे। तो इस तरह से गांव कबाइल के तौर पर चला करता था मामला। उससे आगे और तरक्की हुई तो हुकूमत की शक्ल वजूद में आई। तो हुकूमत की जो है शक्ल जब वजूद में आई, उनके लिए आईन बनता है, दफा बनता है, कानून बनाए जाते हैं। लेकिन उन तमाम कानून का हासिल यही है कि हुक्मरान तबका अपने मातहत के जानो, और अगर वो जायज भी हो जाए, वो जायज भी हो जाए, तो भी जिस घर में गम का मामला है
और वहां पर हम खाने का उसको बोझ डाले, तो ये जो है क्या इंसानियत नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उनका जो है क्या चचा जाफर का इंतकाल हुआ, तो हुजूर ने हुक्म दिया कि आले जाफर के लिए खाना तैयार करो, उनके यहाँ खाना भिजवाओ। तो जिस घर में मैयत होता है, खानदान वालों को, पड़ोस वालों को वहां खाना भिजवाना चाहिए, है ना, न कि उनके घर में, है ना, बैठ करके खाना चाहिए। अब एक बात और भी है कि जब कहीं से खबर आए इस बात का कि फला जगह जो है मैयत हो गया है, जनाजे की खबर है, तो इधर से फोन कर दिया जाए कि आपके यहाँ जाएंगे, हम मिट्टी में शरीक होंगे, लेकिन आपके यहाँ खाना नहीं खाएंगे, आपके यहाँ खाना नहीं खाएंगे, खाने के लिए दूसरा मौका है, उस वक्त आएंगे, खा लेंगे। इधर से अगर फोन कर दिया जाए, खबर कर दिया जाए, और 2-4 जगह पकाया हुआ खाना अगर छोड़ दिया जाए, न खाए आने वाला, तो कुछ दिनों में ये जो है रसूमात मिट जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। इसी तरह से शादी का मामला है, हदीस में आया है कि जब मुनासिब रिश्ता आ जाए तो शादी कर देना चाहिए। हमारे यहाँ मुनासिब रिश्ता आने के बावजूद शादी नहीं होती है। उसके पीछे वही बात है ना, कि जहेज का सामान नहीं हुआ तैयार अभी, इसलिए इस मामले में रुकावट पड़ जाता है। लेकिन जहेज की वजह से जो शादियां रुकी रहती है, या जहेज की बुनियाद पर जो शादियां होती है, तो आप यकीन मानिए कि उस घर में सुकून नहीं होता। ये अमन बोलते हैं ना, वो अमन नहीं होता। इस सिलसिले में मैं सिर्फ एक बात आपसे ये कहूं कि आप रजखर हाट में जाते हैं तरकारी खरीदने के लिए, 1 किलो बैंगन खरीदना होता है और एक टाइम का वो सब्जी बनता है, तो जब जाते हैं लेने के लिए तो आप बैंगन को बहुत जांचते हैं, उसको दबा के देखते हैं कि ये बैंगन बूढ़ा तो नहीं हो गया, इसके बीच में, है ना, अंदर में बीज तो नहीं है, गलेगा कि नहीं गलेगा। वहां से आप लेके आते हैं। बैंगन का कलर को आप नहीं देखते हैं, बैंगन का क्वालिटी को आप नहीं देखते हैं, बैंगन बेचने वाले को नहीं देखते हैं, आप बैंगन को देखते हैं कि तरकारी बनने का लायक है या नहीं। आप उसको लेके आते हैं, 10 रुपए कीमत है, एक वक्त खाने में काम आता है। इतना आप उसके बारे में चुस्त और चालाक बन के काम करते हैं। लेकिन जब कहीं पर रिश्ते की बात आती है तो हम वहां पर जो मकसूद है रिश्ते से, लड़का या लड़की, हम उसको नहीं देखते हैं, उनका साइड को हम देखते हैं कि ये किस खानदान का है, इसके पास दौलत कितनी है और इसका कलर कैसा है, इसका कलर कैसा है। हम कभी भी इस बात को नहीं देखते कि भाई कलर जो भी हो, माल की जो भी हो, लेकिन अगर वो लड़का और लड़की अपने सीरत के एतबार से, अपने किरदार के एतबार से अच्छा है, तो उनकी जोड़ी अच्छी रहेगी, उसलिए जो आइंदा नस्ल आएगा वो भी अच्छा ही रहेगा। हम इस चीज को नहीं देखते। वहां जिस पर हमारा खानदान का बुनियाद बनेगा, आगे नस्ल चलेगा, हम वहां पर सूरत को देखते हैं, हम वहां दौलत को देखते हैं, हम वहां खानदान को देखते हैं। लेकिन आप इस बात को जानते हैं और रोजमर्रा का तजुर्बा है कि सूरत कितने दिन के लिए है, सूरत कितने दिन के लिए है। 4-5 साल के बाद सब सूखा खजूर बन जाता है। सूखा खजूर देखा कि नहीं देखा है, जो जमा होके होता है। तो सूरत चंद रोजा है ना, वो ज्यादा दिन रहने वाली चीज नहीं है। जहां तक की बात है खानदान का, याद रख लीजिए, शादी जो है वो बराबर में जो है ठीक रहता है। बराबरी के दर्जे में जो शादी होती है वो बिरादरी होती है,
और अगर बराबरी से ऊपर नीचा हो जाए तो वो गुलामी होती है या बादशाही होती है। अगर लड़की बड़ी घर की है तो शौहर को गुलाम बनना पड़ेगा, और अगर शौहर बड़ा घर का है तो बेबी को पैर का जूता बनकर रहना पड़ेगा। बराबरी नहीं होगी वहां पे। इसलिए शादी जो है वो बराबरी का नाम है, और बराबरी ही में बिरादरी होना चाहिए, और इसी का नाम कुफो है। कुफो जो शरीयत में आया है कि जहां मुनासिब रिश्ता होता है और वो निपटा है ताहयात। दूसरी चीज ये है, दो चीज बड़ी अहम है जिंदगी में खुशहाली के लिए। एक तो तालीम होना चाहिए, दूसरा तहम्मुल होना चाहिए, बर्दाश्त का मामला होना चाहिए। जहां तालीम होगा वहीं तहम्मुल भी होगा, बर्दाश्त भी होगा। जहां पर जहालत होती है, छोटी छोटी सी बात में बड़ी बात बन जाती है ना, तो तालीम के साथ तहम्मुल आता है। जहां तालीम नहीं है तहम्मुल भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर मियाँ बीवी पढ़े लिखे हुए हैं और अगर पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, अगर अच्छे माँ बाप के जेर निगरानी तरबियत पाली है, तो वो आजकल के पढ़े लिखों से बेहतर है। पहले जमाने के है ना लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, लड़का हो या लड़की, लेकिन उसकी तरबियत अच्छे माहौल में होती थी तो उनकी जिंदगी अच्छी गुजरती थी। और आजकल का जो ये पढ़ा लिखा है, ये पढ़ तो लेता है, लिख तो लेता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है, बहुत ज्यादा लिखता है, लेकिन इनके अंदर तरबियत नहीं है। तालीम का जो फू है, जो बू है, उनके अंदर नहीं आता। इनकी वजह से ये पढ़ा लिखा आदमी पहले के जाहिल से भी बदतर है, पहले के जाहिल से भी बदतर है। और अगर कोई मोबाइल से तरबियत पाया है, उसके बारे में तो कोई अल्फाज ही डिक्शनरी में नहीं है, उनका तो लोगत ही में कोई लफ्ज नहीं है कि ऐसे आदमियों को, ऐसे नौजवानों को क्या कहा जाए जो एक बालिस्त का जो है शागिर्द बना हुआ है। इस सिलसिले में एक बात अगर कहो कि आज बातों बातों में तलाक हो जाता है, बातों बातों एक लफ्ज आया, पर दिल्ली से फोन आया कि माँ को दो, नहीं देंगे माँ को, भाई इसी में हो गया थी। छोटी छोटी सी बातों में। इसके लिए किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, और इस शायर की बात को अगर जो है दिल में जगह दे दी जाए तो बहुत से जो है घरों में है ना आपस की जो झगड़ा झुट्टी है ना, वो जो है क्या कोई बुरे नतीजे पर जाके जो है नहीं रुकेगा, बल्कि वो छोटी छोटी बातें ऐसे ही जो है आती जाती रहेगी। जिंदगी को कभी इस तरह भी आजमाना चाहिए, जिंदगी को कभी इस तरह भी आजमाना चाहिए। जंग अगर हो अपनों में तो हार जाना चाहिए, जंग अगर हो अपनों में तो हार जाना चाहिए। कभी बीवी जो है खामोश हो जाए, कभी शौहर खामोश हो जाए, चलो तुम ही बड़ा रहो, तो देख लीजिए 2 मिनट में मामला हल हो जाएगा। और अगर नहले पे दहला मारना शुरू किया तो मामला तो तलाक में हो जाएगा। और जब तलाक में हो जाएगा गुस्सा में, तो फिर आप ढूंढने फिरिएगा बिकने वाला जो है मुफ्ती। जिस तरह से आजकल बिकने वाला मीडिया है ना, गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, क्या क्या मीडिया है, तो उसी तरह से आजकल हमारी जमात में भी बहुत तरह का मुफ्ती हो गया है, बिकाऊ मुफ्ती हो रहा। एक लड़के ने गुस्से में आके तलाक दे दिया। अब जब जो है 2-4 बच्चे थे छोटे बड़े, अब जब रोना शुरू किया तो उनकी हालत खराब हो गई। बीवी तो गुस्सा से जाएगा मैके चली गई, छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ दी। अब वो वहां रो रही है बच्चे के जुदाई में, और बच्चा यहाँ रो रहा है, तो उसको चुप करने में बाप रो रहा है। अब परेशान दोनों, क्या करेगा? तो ढूंढने लगा मुफ्ती साहब को। एक बूढ़े मुफ्ती साहब थे, उसने जो है कहा उससे कि हमने 3 कह दिया, कोई सूरत है? बड़े मियाँ ने कहा कोई सूरत नहीं है। कहा कुछ ले दे के, कहा कोई सूरत ही नहीं है।
फिर घूमा तो एक नया बच्चा पढ़ के आया था। नया आदमी जरा बोलता ज्यादा है। पूछो एक बात तो जवाब दो बात देगा। इस बात सुने, पूछिए एक बात तो जवाब देगा दो, आगे का भी जवाब दे देगा। एक दोस्त ने एक दोस्त से पूछा कि दोस्त आपका घोड़ा बीमार हुआ था तो आपने उसको क्या किया, क्या दवा पिलाया? उन्होंने कहा कि हम मिट्टी का तेल पिलाया था। वो चला गया घर, वो भी अपने घोड़ा को मिट्टी का तेल पिला दिया। बीमार था घोड़ा उनका, वो घोड़ा मर गया उनका। तो दूसरे रोज वो आके दोस्त से कहता है कि दोस्त आपने कहा था कि मिट्टी पिलाया, मैंने तो मिट्टी पिलाया, मर गया। कहने लगा मर तो मेरा भी गया था। कहा आपने क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा आपने आगे पूछा ही कहा कि क्या हुआ। अरे नतीजा तो रिजल्ट तो पूछना चाहिए था, आपने तो रिजल्ट पूछा नहीं कि क्या हुआ था, इसलिए मैंने बताया नहीं। जितना सवाल उतना जवाब। तो अब ये जो है नए मुफ्ती साहब के पास गए। नए मुफ्ती साहब ने कहा कि देखो भाई, अगर तुम छोटा काफ से तलाक दिया है तो तलाक नहीं हुआ, बड़ा काफ से दिया है तो हो गया। तलाक बोले तो हो गया और छोटा काफ बोले तलाक तो नहीं हुआ। वह वहां से जो है क्या आया और तुम बोलो किससे दिए थे? तो वो तो पॉइंट पकड़ लिया कि छोटा में नहीं होता है। कहा मौलवी साहब हम छोटा से दिया था। कहा तब नहीं हुआ, जाओ। बहुत खुश हुआ, मिठाई लिया और पुराने मौलवी साहब के पास आया मिठाई देने के लिए, तंज करने के लिए, चढ़ाने के लिए। लीजिए बड़े बाबा, अब मिठाई लीजिए, अब आप फतवा उतवा के काम छोड़ दीजिए, आप कितने घर को बर्बाद कर दीजिएगा। कहा क्या हुआ बेटा? कहा कि आपसे हम पूछे थे कि तलाक हुआ नहीं हुआ तो आप बोले कि हो गया, कोई गुंजाइश नहीं। ये नए मौलवी साहब जो आए हैं उनसे पूछे, उन्होंने तफसील से बताया, यानी खोल खोल के बताया कि अगर छोटे से दिया तो नहीं पड़ा, बड़ा से दिया तो जो है पड़ गया, तो हम तो छोटे से दिया था। अच्छा छोटे से दिए थे? अरे जब तुम निकाह किया था छोटा हाथ से किया था कि बड़ा हाथ से किया था? वो सुन रखा था, छोटा वाला रट रखा था, कहा कि छोटा हाथ से किया था। कहा जब तुम छोटा हाथ से निकाह किए तो निकाह ही नहीं हुआ था तो तलाक कहां से होगा? बात यही आके खत्म हो गया। तो इस तरह से जो है क्या मामला होता है। तो इन चीजों में भी समाज में तरबियत की जरूरत है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं तअल्लमू क़ब्ल अन तसव्वदू। इनका एक मतलब ये भी बताया गया है कि पहले सीखो तब जो है सरदार बनो। मतलब ये है कि जो भी काम करना चाहते हो पहले उसके मुतालिक तालीम हासिल करो। यानी अगर तुम तिजारत करना चाहते हो तो तिजारत की तालीम हासिल करो। अरे चाय की दुकान बनाना चाहते हो, जिलेबी बना के बेचना चाहते हो तो जिलेबी का फन पहले सीखो, तब उसका जो है क्या दुकान करो, है ना। और बगैर सीखे जो दुकान खोलोगे तो कोई ठीक नहीं कि कहाँ एक्सीडेंट कर जाओगे। गाड़ी सीखे बगैर अगर गाड़ी चलाएगा तो कहीं पर भी एक्सीडेंट कर सकता है। तो इसीलिए उस हदीस का एक मतलब यह भी बयान किया गया है कि शादी करने से पहले शादी का आदाब सीखो। लड़की को भी सीखना चाहिए, लड़कों को भी सीखना चाहिए कि शादी के बाद किस तरह से जाएगा जिंदगी जाए गुजारी जाती है। तो हमारे यहाँ ये सब जो है तालीम तो अब जहाँ होना चाहिए नहीं होती है। ये सारी तालीमात मोबाइल के जरिए से ली जा रही है और ये मोबाइल का जो फितना है वो समाज को बिल्कुल जो है आग लगा दी। अन्य जो है कोई किसी का कंट्रोल में अब नहीं है। तो बहरहाल ये जलसा आपका अमन के उन्वान पर है और इससे पहले वाला हिस्सा जो था नमाज से पहले वाला ये पैगाम इंसानियत के ऊपर है। जहां इंसानियत होगा वही अमन होगा, जहां इंसानियत नहीं होगा हैवानियत होगी तो वहां अमन नहीं होगा। अब आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, एक दो हैवानियत का मिसाल आपको देके रुखसत चाहूंगा आपसे। आपने अपने समाज में सांप देखा है?
सांप देखा होगा, सांप जब किसी को काटता है तो क्या उनका पेट भरता है? पेट नहीं भरता, लेकिन जिसको काटा वो मर गया, नुकसान हो गया उनका। तो हमारे समाज में बाज लोग इंसान नहीं हैवान है। हैवान में भी कौन सा हैवान? वो है सांप। दो आदमी में झगड़ा लगवा दिया, किसी का रिपोर्ट जाकर पुलिस में लिखवा दिया, किसी के बारे में कुछ कह दिया, अब वहां पर नुकसान हो गया, वहां पर नुकसान हो गया। दो खानदानों में झगड़ा लगा दिया, नुकसान हो गया। इनको उससे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसका नुकसान हो गया। ये तो समाज में शैतान है। और सांप का दो जुबान होता है ना, सांप का दो जुबान होता है। तो ये दो जुबान वाले लोग ये खतरनाक शैतान है। हमारे नजदीक एक तरह की बात, आपके नजदीक जाके एक तरह की बात बोलेगा। तो ये शैतान वाली जो है क्या सांप है। दूसरे किस्म, आप लोगों ने शेर भी देखा होगा। शेर की आदत यह है कि जब वो भूखा होता है तो बहुत बदखुल्क होता है। जो उनके सामने आया वो उनको फाड़ डालता है अपना पेट का भूख मिटाने के लिए। तो हमारे समाज में भी कुछ लोग दरिंदा और शेर जैसी सिफत रखते हैं कि किसी का जो है माल को अगर वो हड़प कर सकता है तो वो हड़प कर लेता है। आप लोगों को मालूम होगा कि कितना वृद्धा पेंशन क्या क्या आता है, कितना जो है इंदिरावास आता है, और ये कितने महल वाले अपने महल के अंदर उसको बनवा लेता है। उनका तमाम पैसा निकालकर अपने जेब में डाल लेता है। देख लीजिए, ये जो लोग हैं जो गरीबों का हक मारता है, नाजायज तरीके से जो है माल बटोरता है, क्या मस्जिद, क्या मदरसा, क्या स्कूल, जहां भी मौका मिलेगा वहां ये जो है क्या मार लेगा पैसा। तो ये दरिंदे से भी बेहतर है, शेर से भी बेहतर है। हमने अपने बूढ़ों से सुना है कि जिस शेर का पेट भरा हुआ होता है वो रास्ता चलते इंसान को नहीं छेड़ता। पेट भरा हुआ है, बात खत्म है, वो कनात करके बैठा हुआ है। जब भूखा होता है तब वो चीरफाड़ करता है। लेकिन ये इंसान जिनके जो है खाते में लाखों रुपए पड़ा हुआ है, जिनके घर अनाज से भरा हुआ है, जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है, लेकिन ये भी गरीबों का हक लूटने से, मारने से रुकता नहीं है। तो शेर तो आगे हमला करता है तो अपने पेट के आग को बुझाने के लिए, लेकिन ये इंसान जो गरीबों का हक दबाता है ये किसके लिए? पेट का आग बुझाने के लिए नहीं, बल्कि अपने तिजोरी भरने के लिए। ये उस दरिंदे से भी ज्यादा बदतर लोग हैं समाज में। ये भी हैवान है, ये इंसान नहीं है। इसी तरह से आपने अपने समाज में क्या, हर मोहल्ले में कुत्ता तो है ही भाई, कुत्ता तो देखा ही होगा। कुत्ते की जो है आपने मामलात को भी देखे होंगे कि जब कोई कुत्ता अपने से जबरदस्त कुत्ते के सामने आ जाए तो वो फौरन उनके सामने चित हो जाता है, और ताकत वाला कुत्ता उनको सूंघ सांग करके छोड़ देता है। और जब अपने से किसी कमजोर को पाया तो उनको खूब लताड़ता है, खूब जाकर पछाड़ता है उनको। तो आज हमारे समाज के अंदर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने से कमजोर लोगों को परेशान करता है, मामूली सी बात पर उस पर हाथ उठा देता है, और जब अपने से कोई ताकतवर सामने आता है तो उनके सामने सर जाएगा दुम दबा के बैठ जाता है। तो ये समाज के अंदर कुत्तों जैसा अखलाक वाले लोग हैं। तो जिस समाज में इंसान के रूप में कुत्ता होगा, जिस समाज में इंसान के रूप में जय शेर होगा, दरिंदा होगा, जिस समाज में इंसान के रूप में सांप होगा, उस समाज में कभी भी अमन नहीं होगा। उस समाज में कभी भी जो है क्या अमन नहीं होगा। हम आज अपने सामने चलते फिरते इंसान को देखते हैं
जब उनके अंदर झांकिए तो वो आपको दरिंदा होगा, दरिंदा नजर आएगा।